यहाँ ना बगावत करके जहन्नम जाना है, ना शदीद मोहब्बत करके जहन्नम जाना है। हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, बातें फिर लंबी हो जाएंगी, थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं चूँकि जब खिलाफत की बात आ गई। इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 6 महीने बादशाह, थोड़ा और 10 मिनट का टाइम ले लेता आपका, 10 मिनट का टाइम दे रहे हैं आप लोग, 10 मिनट का, 10 मिनट का टाइम है आपका। तो जोर से उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, हाथ उठा के बोले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे हसन भाई अपने लिए नहीं, मेरे लिए परेशान हो रहे हैं। मेरे लिए परेशान ये हो रहे हैं कि आपको तो डेली बोलना है, लगातार आप 20 दिन से बोल रहे हैं, फिर क्यों आप जान दे रहे हैं 2.5 घंटा 3 घंटा बोल के? नजराना तो उतना ही मिलना है, चाहे 1 घंटा बोलो तो भी उतना ही मिलना है, चाहे 3 घंटा बोलो तो भी उतना ही मिलना है। तो फिर क्यों जान दे रहे हैं? आपको वापस घर भी तो जाना है, बिहार जाना है, इसलिए उनका सिग्नल ये हो रहा है कि आपको घर भी तो जाना है। जरा उसको ख्याल कीजिएगा। बात तो सही है मेरे हसन भाई, मैं नजराने को नहीं देखता, वरना हम घड़ी बार बार देखते हैं। घड़ी आप देख रहे हैं, 2-2.5 घंटे से मैं खिताब कर रहा हूँ, घड़ी मैं देख रहा हूँ। एक बार सिर्फ मैंने देखा कि कितना टाइम हो रहा है, मैंने एक बार सिर्फ देखा। मगर ये मेरी सोच रहती है कि नजराना जो मिलना है वो तो मिल के रहेगा। जब बहुत सारे लोग दुनिया में पैसा कमा रहे हैं, शेखुल हदीस कमा रहे हैं, इमाम साहब कमा रहे हैं, मौज़िन साहब कमा रहे हैं, माइक वाला कमा रहा है, दरी वाला कमा रहा है, जब सब लोग कमा रहा है तो जो दीन की बात बोलेगा वो भूखा रहेगा? वो भूखा रहेगा? वो भूखा नहीं रहेगा। वो भी अल्लाह ताला उसको देता है और दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा देता है। इसलिए हुजूर ने फरमाया जो दीन की खिदमत को अपनी जिम्मेदारी बना लेता है, जो दीन का गम लगा लेता है, अल्लाह उसकी दुनिया का कफील और जिम्मेदार हो जाता है। दीन का गम जो नमाज रोज़े हज व ज़कात के साथ दुनिया कमाता है, अल्लाह ताला उसकी दुनिया को आसान बना देता है। और जो दुनिया ही में दिन रात डूबा रहता है, उसके लिए अल्लाह गरीबी का रास्ता खोल देता है, कमाता जाता है खरबों, महा भिखारी होता जाता है। और कभी दुकान में, कभी हॉस्पिटल में, कभी गाड़ी में और कभी फैक्ट्री में बैठे बैठे चक्कर आया, मर गया। न दुनिया में सुख मिला, न चैन मिला, न जी भर के तिलावत, न जी भर के इबादत, न 3 घंटा महफिल में बैठ करके इस्लाम सुनता है। कौन अरबपति, कौन डॉक्टर, कौन इंजीनियर, कौन प्रोफेसर, कौन स्कूल का टीचर बैठता है? ये तो आम लोग हैं जो बेचारा दिन भर खेत में रहा, रात भर इस्लाम सुनने के लिए बैठ गए। ये अरबोंपति कभी कार पे, कभी मॉल में, कभी फैक्ट्री में, कभी साहब दिल्ली में, कभी ऑर्डर लेने, कभी माल सप्लाई करने, उसी में चक्कर आया, गिरा, मर गया, चला गया, मर गया मरदूद, न फातिहा न दरूद। बल्कि ये मोमिन जिसको अपना दुनिया भी कमाना है और 3 घंटे बैठ के दीन भी सीखना है, जुमा भी पढ़ना है, ईदैन भी पढ़ना है, नमाज पंजगाना पढ़ना है, फिर दुकान में बैठना है, खेती बाड़ी करना है, तो अल्लाह ताला उसकी दुनिया का कफील और जिम्मेदार हो जाता है। तो मैं ये सोच करके तकरीर थोड़ी तवील कर देता हूँ, ताकि तकरीर तवील हुई, मुमकिन है कि मेरा कोई एक जुमला, एक पैराग्राफ किसी एक आदमी की जिंदगी को बदलने के लिए काफी हो जाए। अगर एक बंदा बदल गया, मौला अली को जो हुजूर ने कहा था, अली अगर तेरी वजह से एक बंदा नेक बना, अरब के सुर्ख ऊंट से काम तेरे लिए बेहतर है। अगर एक बंदा, मुमकिन है कि ये पैराग्राफ नहीं, अगला पैराग्राफ, अगला पैराग्राफ, किसी वजह से अगर एक बंदा यू टर्न लिया, तौबा किया, नेक बना, तो यह काम अरब के सुर्ख ऊंट से बेहतर है। यानी करोड़ों रुपए कमाने से यह काम बेहतर है। यही सोचकर नहीं देखता कि टाइम क्या हुआ, नहीं देखता कि सेहत का क्या हाल है, बोलता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई दूसरा आदमी 1 घंटा बोले तो आवाज लगे, हल्दी चूना लगाए, और हम लोग 3-3 घंटे लगातार महीनों महीनों बोलते हैं, मगर हल्दी चूना लगाने का साहब इत्तेफाक नहीं होता है। सिर्फ इसीलिए कि चूंकि जो कुरान बोलेगा, हदीस बोलेगा, सच बोलेगा, अल्लाह उसकी रूहानी एनर्जी को बढ़ाता चला जाता है, बढ़ता चला। वरना कोई बोलेगा 3 घंटा, इलेक्शन के मौके पे नेता लोग 5 मिनट बोलते हैं तो रात भर सर्किट हाउस में सोते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, एनर्जी का इंजेक्शन, चाहे जो जिस पार्टी का नेता हो। मगर ये मजहबी पार्टी का खादिम है, सालों भर बोलता है, इलेक्शन के मौके पे नहीं बोलता है, हमेशा बोलता है। जो हुसैन का चर्चा करता है, हुसैन का नाम वो पावर का खजाना रखता है, उनका नाम लेते जाओ, बुज़दिल हो तो वह जवान मर्द बन जाता है। रिसोर्स ऑफ एनर्जी है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। शुहदाए करबला से मिलने वाला जो जज्बे शहादत, जो जज्बे जमा मर्दी है, इस्तिकामत, सब उसका पैगाम
अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारी बात को मैं अधूरा छोड़ के मैं जा रहा हूँ। अगर अगले साल यहाँ के नौजवानों ने मुझको बुलाया तो इंशाअल्लाहुल करीम जो कुछ मेरे दिमाग में जो उन्वान था, जो मुझको खिलाफत के बाद इमाम हसन की ज़िंदगी पे, इमाम हुसैन की ज़िंदगी पे और कुछ बोलना था, मैं वो नहीं बोल पाया। अलबत्ता जो मेन थीम थी मैंने आपको बता दी।